आप सभी का स्वागत है। अभी इस वीडियो में पैड टूल के साथ ही कुछ और भी न्यू टूल्स मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। उसमें पहला ऑप्शन क्या है, मॉडल विथ मोर एरिया टू बी पैड विथ डिफरेंट हाइट एट डिफरेंट प्लेन। अब ये क्या है, इसका मतलब ये है कि अभी तक जो भी एक्सरसाइजेस मैंने आपको ड्रॉ करके बताए थे, जैसे ये एक्सरसाइज था, एक ये एक्सरसाइज था, तो इसमें आपने देखा कि सिंगल एरिया ही रहता था, सिंगल एरिया ही हम ड्रॉ करते थे और उसको एक हाइट दे देते थे, तो ये हमारा 3D पार्ट में कन्वर्ट हो जाता था। ठीक है, मतलब सिंगल एरिया को ही पैड करना पड़ता था। बट अभी मैं ऐसे मॉडल्स आपको ड्रॉ करके बताऊंगा जिसमें एरिया ज़्यादा है विथ डिफरेंट हाइट है। मतलब अगर ये जो आप इमेज देख रहे होंगे, इस इमेज में आपको समझ में आ रहा होगा कि हमें दिख तो रहा है कि ये शेप हमें ड्रॉ करना है, ये जो शेप है ये शेप हमें ड्रॉ करना है, लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे कि जो शेप है उसका जो हाइट है वो एक सा नहीं है। मतलब आप देख रहे होंगे कि ये जो नीचे बेस है ये पूरा इस डेप्थ तक गया हुआ है, ये जो डेप्थ है, ये जो पार्ट है ये थोड़ा सा किसी डेप्थ तक गया है, जो इसके बैक में है वो वाला पार्ट भी कुछ डेप्थ तक ही गया हुआ है। मतलब हमें तो दिख रहा है कि ओवरऑल ये सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है, मतलब ये ऑब्जेक्ट जो भी है वही उसका मिरर ऑब्जेक्ट ये है। तो अभी देख रहे होंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, एरिया जो है वो चेंज हो रहा है और पैड लेंथ भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो ऐसे केसेस में हम पैड टूल के साथ ही साथ हमें कुछ और ऑप्शंस को भी यूज़ करते हुए स्केचेस को बनाना होता है। तो मैं ये पार्ट आपको बना के दिखाऊंगा, मतलब मॉडल विथ मोर एरिया टू बी पैड विथ डिफरेंट हाइट एट डिफरेंट प्लेन। मतलब इसमें हमें क्या अप्रोच लेके वर्क करना है वो अप्रोच मैं आपसे इसमें भी अभी आगे डिस्कस करूंगा। सेकेंड ऑप्शन में आपसे डिस्कस करूंगा 3D फिलेट कमांड। मतलब आप देख रहे होंगे कि ये जो फ्लिट कर्व में ये फ्लिट दिख रहा है आपको, एक ये फ्लिट दिख रहा है, इस पर्टिकुलर मॉडल में देखेंगे जो ये कर्व दिख रहा है, ये जो फ्लिट कर्व्ड है ये हम 3D में कैसे बना सकते हैं। अभी तक आपने 2D में फ्लिट देखा था जिसको हम कर्व बोलते, कॉर्नर बोलते थे। अभी यहाँ पर हम 3D में फ्लिट सीखेंगे। फिर देन 3D मिरर टूल। 3D मिरर टूल क्या क्या यूज़, जैसे कि मैं अगर सिर्फ इतना पार्ट इसको ड्रॉ करूँ और मैं चाह रहा हूँ कि यही पार्ट मेरे को दोबारा ना बनाना पड़े, ये ऑटोमेटिकली इधर पे भी आ जाए। मतलब मैं अगर इधर बना रहा हूँ तो मेरे को इधर दोबारा से बनाना होगा, तो ये मैं कैसे करूँगा। फिर नेक्स्ट टूल मैं आपको बताऊँगा पॉकेट टूल। बेसिकली पॉकेट टूल आप देख रहे होंगे, इसमें मैंने इसको कैपिटल लेटर में लिखा है और हाईलाइट भी किया हुआ है। ये पॉकेट टूल एक्चुअली में आपको मिलेगा स्केच बेस्ड फीचर टूल बार में ही। जो ये स्केच बेस्ड फीचर टूल बार आपने देखा था तो उसी में ही एक होता है पॉकेट टूल। अब देखिए पॉकेट टूल का क्या बेसिक यूज है। पॉकेट टूल का यूज ये है कि जब आप पैड टूल यूज करते थे तो पैड टूल में क्या करता था, ये मटेरियल ऐड करता था, मटेरियल फिल करता था। मतलब अगर आपने ये एरिया ड्रॉ किया हुआ है तो इस एरिया को हमें अगर थिकनेस देनी है तो हम पैड टूल के थ्रू करते थे। और अगर इसी पर्टिकुलर एरिया में अगर हमने कोई एक सर्कल ड्रॉ किया, कोई एक सेकेंड एरिया प्रोवाइड किया, तो वो सेकेंड एरिया को क्या कर देता था, होल कर देता था। बट इनकेस अगर मैं एक एग्जांपल कंसिडर करूं कि अगर ये होल हमें थ्रू आउट नहीं चाहिए होता, मतलब अभी जब आपने इसको पैड किया तो इसको पैड 8 mm किया तो होल भी 8 mm तक पैड हुआ। बट अगर मैं बोलता हूँ कि होल मेरे को 8 mm तक नहीं करना था, ये होल मेरे को 4 mm तक करना था, या फिर मेरे को इस फेस में एक होल करना है वो मेरे को 5 mm तक करना है, तो उस केस में पैड के साथ होल नहीं होगा। उसके लिए होल करने के लिए, मटेरियल को रिमूव करने के लिए हमें एक न्यू टूल यूज करना पड़ेगा, वो टूल है पॉकेट टूल। सेम पैड टूल जैसा ही वर्क करता है, बट पॉकेट टूल में क्या होगा, मटेरियल रिमूव होगा। तो यही सारे ऑप्शंस मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। पहले इन ऑप्शंस को यूज करते हुए बेसिक कुछ भी पार्ट्स में आपको बना के दिखाऊंगा, ये सारे ऑप्शंस मैं आपको समझाऊंगा। फिर उसके बाद ये जो आपको दो इमेजेस दिख रहे हैं इसी को यूज़ करते हुए मैं एक्सरसाइज भी आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये पार्ट हमारा ऑलरेडी बना हुआ है। अब इसी पार्ट में जैसा कि मैं अभी आपसे डिस्कस कर रहा था कि सपोज मेरे को इस फेस के ऊपर वर्क करना है, इसी फेस के ऊपर वर्क करना है। सपोज मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि एक सर्कल बने, इस सर्कल को ड्रॉ करने के बाद मेरे को इसको पैड करना है, पैड मतलब मटेरियल ऐड करना है। तो अभी इसमें जैसा कि मैंने आपको ये पहला ऑप्शन जो मैंने यहाँ पे आपको बोला था, मॉडल विथ मोर एरिया टू बी पैड, मतलब और भी एरिया है जिनको आपको पैड करना है, विथ डिफरेंट हाइट पैड करना है। तो अभी क्या करेंगे, अभी तक आपने देखा कि कभी भी हमें किसी भी प्लेन में वर्क करना होता था तो हम यहाँ पर क्या करते थे,
कोई भी एक प्लेन को पिक करके स्केच ड्रॉ कर लेते थे। बट जैसे ही हमारा कोई 3D पार्ट हम ड्रॉ कर लेते हैं तो 3D पार्ट के जो ये सरफेसेस होते हैं ये भी एज ए प्लेन ही एक्ट करते हैं। मतलब अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि मेरे को इस फेस में एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना है, एक सपोज एक सर्कल ड्रॉ करके इसको हाइट देना है, तो मेरे को सिर्फ क्या करना है, इस फेस को सिलेक्ट करके सेम वैसा ही ऑप्शन जो आपने पहले डिस्कस किया था, जो हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं, हमें स्केच पे क्लिक करना है। जब हम स्केच पे क्लिक करते हैं तो ये क्या करेगा, उस फेस को कंसीडर करते हुए हमें स्केचर में लेकर आ जाता है। अभी देखिए मैं इस पर्टिकुलर स्क्रीन को रोटेट करके दिखाता हूँ तो आपको समझ में आएगा कि देखिए एग्जैक्टली क्या हुआ है। देखिए आपने जिस फेस को सिलेक्ट किया हुआ है एग्जैक्टली जो ग्रिड आपको दिख रही है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एक्सेस जो दिख रहा है वो उसी फेस में ही दिख रहा है। देखिए तो होता क्या है, मैं इसको एग्जिट करता हूँ। अभी होता ये है कि आपको जिस फेस में भी वर्क करना है सिर्फ उस फेस को सिलेक्ट करिए, वो फेस भी एज ए प्लेन वर्क करता है। आपको फेस सिलेक्ट करके स्केच में जाना है तो आपको स्केचर में ये लेकर आ जाता है। अब देखिए मेरे को यहाँ पर सपोज सर्कल ड्रॉ करना है तो मैंने यहाँ पर क्या किया, एक सर्कल पिक किया, इस पोजीशन पे किसी भी पोजीशन पे एक सर्कल में ड्रॉ करता हूँ, विदाउट डायमेंशंस में करता हूँ अभी फ़िलहाल में। तो मैंने ये सर्कल ड्रॉ किया और इसके बाद इसको एग्जिट किया। अब इसको एग्जिट करने के बाद अभी मैं चाह रहा हूँ कि ये सर्कल को मेरे को पैड करना है, इसको एक हाइट देना है। तो मैं यहाँ पर जब पैड पिक करूँगा तो देखिए ये अपने आप स्केच नंबर 3 सिलेक्ट करेगा। स्केच नंबर 3 इसीलिए कि स्केच नंबर 2 के लिए मैंने ये फेस को सिलेक्ट किया था बट स्केच उसमें ड्रॉ नहीं किया था, तो ये हमें स्केच नंबर 3 को काउंट कर रहा है। ठीक है, आप यहाँ पर पार्ट मॉडलिंग को एक्सपांड करेंगे तो देखेंगे स्केच नंबर 1, स्केच नंबर 3, पैड नंबर 1 एक सेपरेट था जो इसको पैड किया था इस पूरे ऑब्जेक्ट को। अब पैड नंबर 2 जो है इस सर्कल को पैड करेगा। कितना पैड करना है वो वैल्यू आप टाइप करिए और इसको ओके करिए, आप देखेंगे ये पैड हो जाता है। नेक्स्ट टूल मैं आपको इसमें बताऊंगा 3D फ्लिट कमांड। देखिए 3D फ्लिट जो आपको टूल मिलेगा वो मिलेगा ड्रेसअप फीचर्स टूल बार में। देखिए ड्रेसअप फीचर्स टूल बार हमने यहाँ पे टाइप किया हुआ है। तो ड्रेसअप फीचर टूल बार का ये पहला टूल है, इस टूल का नेम है एज फ्लिट। ठीक है, तो देखिए कैसे इसको यूज किया जाता है वो मैं बताता हूँ। जैसे सपोज मैं चाहता हूँ कि मेरे को इस एज में एक फ्लिट प्रोवाइड करना है, एक ये वाले एज में प्रोवाइड करना है, ये वाले एजेस के में फ्लिट प्रोवाइड करना है। तो इसको हम कैसे प्रोवाइड करेंगे, आपने करना क्या है, आपको सिंपल इस एज फ्लिट को पहले पिक कर लेना है और इसके बाद आपको नंबर ऑफ एजेस, जो भी एज पे फ्लिट देना है वो एजेस आपको सिलेक्ट करना है। देखिए मैं यहाँ पर ये सारे एजेस क्या करते जा रहा हूँ, सिलेक्ट करते जा रहा हूँ। अब सपोज मेरे को इन्हीं एजेस में फ्लिट कितना देना है, ये जैसे यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 5 रेडियस यहाँ पे टाइप्ड है और मैं चाह रहा हूँ कि मेरे को रेडियस जो चाहिए वो 6 चाहिए, तो मैं यहाँ पे 6 रेडियस देकर प्रीव्यू करेंगे तो प्रीव्यू शो करेगा, ओके करेंगे तो आप देखेंगे ये फ्लिट कर देगा। ठीक है, अब सपोज आपको सेकंड रेडियस चेंज करना था, मतलब मेरे को इस एज में भी फ्लिट करना है बट यहाँ 3 का फ्लिट करना है, तो आपको फिर से यहाँ पर एज फ्लिट लेना है और जो एजेस आपको फ्लिट करना है वो एजेस को क्या करते आना है, सिलेक्ट करते आना है और इधर पे रेडियस क्या देना है 3 एंड एंटर। तो ये देखिए 3 रेडियस का क्या हो गया आपका ये फ्लिट। बहुत ही सिंपल टूल है, एजेस सेलेक्ट करिए, वैल्यू दीजिए और इसको फ्लिट करिए, तो ये हमारा 3D फ्लिट भी हो गया। अब नेक्स्ट देखिए इसमें एक ऑप्शन जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा वो करूंगा पॉकेट टूल। 3D मिरर अभी नहीं, 3D मिरर मैं जब आपको ये ड्राइंग बताऊंगा तब इस ड्राइंग में 3D मिरर टूल मैं आपको बताऊंगा। अभी राइट नाउ मैं पॉकेट टूल आपसे यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। पॉकेट टूल का मीनिंग क्या है, अभी जैसे आपने देखे ये अलग से आपने एक सर्कल ड्रॉ करके इसका एक सेपरेट एक पैड किया था, बट सपोज मैं चाह रहा हूँ कि मेरे को यहाँ पर एक होल भी करना है, इस पोजीशन पे इधर पे सपोज एक होल करना है, वो भी होल कितना 8 mm तक का नहीं 4 mm तक। तो आपको आप ये सोचें कि अगर मैं स्केच में जाकर यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करके उसको 4 का पैड कर दूँ तो वो होल अपने आप हो जाएगा, तो वो गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि आपने 8 mm का पैड किया, होल हमें 4 mm का चाहिए। तो ऐसे आपको अगर अलग से होल करना है तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पर स्केच बेस्ड फीचर टूल बार में सेकंड नंबर का टूल है, टूल का नेम है पॉकेट, हमें इसे यूज़ करना होगा। हम क्या करेंगे, इस फेस को सिलेक्ट करेंगे और स्केच में जाएंगे। फेस को सिलेक्ट करने के बाद
हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है इसी एक्सिस के अलोंग। देखिए सर्कल हमने ड्रॉ किया, आपको वैल्यू देना है, कंस्ट्रेंट करना है, आप कंस्ट्रेंट कर लेंगे। और अभी मैं चाह रहा हूँ कि ये एग्जिट करने के बाद मैं चाह रहा हूँ कि ये पॉकेट हो जाए, तो आपको सिंपल सेम पैड जैसे ही है, आपको पॉकेट पे क्लिक करना है। जब आप पॉकेट पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ये आपसे डेप्थ मांग रहा है और आपको डेप्थ 4 mm देना था, तो आप उसको जब 4 mm देकर ओके करेंगे तो आप देखेंगे ये 4 mm का ही पॉकेट हो जाएगा। ठीक है, और सेम इसमें भी वही फीचर है, अगर मैं पॉकेट के ऊपर माउस डबल क्लिक करूंगा तो ये वापस से पॉकेट फीचर ओपन कर देता है। आप चाहें तो इधर से भी ओपन कर सकते हैं और चाहें तो आप यहाँ पर भी मतलब इसके ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं, या फिर इसके ऊपर भी, ये जो होल है इसके ऊपर भी क्लिक करके इसको ओपन करके वैल्यू बदल सकते हैं। तो देखिए ये जो ऑप्शंस थे ये मैंने आपसे डिस्कस किए हैं। इसमें एक 3D मिरर टूल है, वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा जब मैं ये मॉडल आपको बताऊंगा। अभी के लिए इतना ही।